देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। खबर देहरादून से है। देहरादून में 88 जंगलों में आग लगी, जिसके बाद जंगल में जीव जंतुओं में अफरा तफरी मच गई। प्रदेश में जंगल की आग विकराल होती हुई नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में 88 स्थानों पर जंगलों में आग लग गई। इसमें गढ़वाल में 45 और कुमाऊं में 32 स्थानों पर आग लगी। संरक्षित वन जीव वन्य विहार भी वनाग्नि से अछूते नजर नहीं रहे। सोमवार को 11 वन्य जीव विहारों में आग की घटनाएं हुई। वन विभाग के अनुरोध पर आपदा प्रबंधन सचिव ने जिलाधिकारियों को आग बुझाने में हर संभव मदद करने का आग्रह किया। वहीं उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के चारों ओर जंगल की आग बेकाबू होती हुई जा रही है। रविवार शाम करीब 4:15 बजे करीब वरुणावत पर्वत पर अचानक जंगल की आग भड़क उठी। शाम ढलते ये आग बेकाबू होकर वरुणावत टॉप सहित बफर जोन के ऊपर फैल गई। आग इंदिरा कॉलोनी और गुफियारा की तरफ बढ़ने से वन विभाग, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर सर्विस और आपदा प्रबंधन विभाग की टीम ने आग को आवासीय बस्ती में फैलने से रोका। आग पर काबू पाते हुए एक वन्य कर्मी झुलस गया, जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। देहरादून से कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी की खबर सामने आई। उत्तराखंड कांग्रेस में दो धड़े इस वक्त काम कर रहे हैं। एक का नेतृत्व प्रीतम सिंह और दूसरे का नेतृत्व हरीश रावत कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस की 2022 में चुनावी हार पार्टी की गुटबाजी का नतीजा है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि हरीश रावत, प्रीतम सिंह समेत कई गुट बन गए, जिनकी गुटबाजी के चलते कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। प्रीतम सिंह ने इस रिपोर्ट पर बड़ा बयान दिया है। प्रीतम सिंह ने साफ तौर पर किसी गुटबाजी से इनकार किया है। उनके अनुसार पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं थी और ना ही वो किसी गुटबाजी में शामिल हो रहे हैं। उनके अनुसार कोई इसे साबित कर दे तो मैं विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा। वहीं प्रीतम सिंह के बयान पर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उनको इस बात की कोई जानकारी नहीं कि प्रीतम सिंह ने क्या बयान दिया है। देखिए, प्रीतम सिंह जी ने क्या बयान दिया मुझे आप मिला है, मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं उसमें कुछ बयान नहीं दूंगा। लेकिन प्रीतम सिंह जी 6 बार के विधायक हैं, गुलाब सिंह सेहरा जी के बेटे हैं और बहुत पुराने समय से कांग्रेस को सेवाएं वो प्रदान कर रहे हैं, हमारे सीनियर हैं। देखिए, मैं पहले तो बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, मुझे प्रभारी देवेंद्र यादव और राष्ट्रीय संगठन के जो है हमारे महामंत्री केसी वेणुगोपाल जी ने कहा कि कांग्रेस जो है हमारी गुटबंदी की वजह से हारी। देहरादून में नींबू के दामों ने आम जनता को परेशान कर दिया है। देहरादून में मंगलवार को नींबू के बढ़ते दामों ने ग्राहकों का जी खट्टा कर दिया। मंडी में ही नींबू की कीमत इतनी थी है कि लोग नींबू से दूरी बनाने लगे हैं। उत्तराखंड में नींबू की बढ़ती कीमतों की वजह से सप्लाई भी घट गई है। नींबू महंगाई में दोहरा दशक लगा चुकी है। देहरादून में मंडी से बाहर नींबू 300 रुपए से अधिक दाम पर बिक रहा है। मंडी में नींबू का प्रति किलो फुटकर दाम लगभग 240 से 280 रुपए है। प्रदेश में नींबू का उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं होता। सप्लाई दक्षिण भारतीय राज्यों से होती है। मंडी विशेषज्ञों के अनुसार अभी नींबू चेन्नई और गुजरात से आ रहा है। सप्लाई बहुत कम होने के कारण कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। देहरादून में वित्त मंत्री ने समीक्षा बैठक की और राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में वित्त मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्रदेश का राजस्व बढ़ाने के लिए व्यापक कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्री ने प्रवर्तन कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों से कहा कि छापेमारी की कार्यवाही की जाए, लेकिन इस दौरान किसी का उत्पीड़न न किया जाए। इसके साथ ही टैक्स बढ़ाने के लिए फर्मों, व्यापारियों के साथ मंत्री स्तर की बैठक कराने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए व्यापारियों से भी सुझाव लिया जाए, रिक्त पदों के सापेक्ष भर्तियां की जाए ताकि विभाग को अधिक उपयोगी बनाया जा सके। पदों के ढांचों को तार्किक बनाने के भी निर्देश दिए गए। स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट की आज मैंने बैठक ली है और उसमें मुख्यतः मेरा जो विषय था कि कैसे हमारे राज्य कर विभाग द्वारा राजस्व हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अभी तक की क्या स्थिति है, आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो स्टेट है इसके राजस्व को बढ़ाने के लिए फोकस भी है, दिमाग में ये भी है कि जो हमारे प्रदेश के अंदर कितने व्यापारी हैं, वो किस तरह से उनका बिजनेस से हमें क्या क्या किस तरह से हमें रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, ये सारे आंकड़े आज उठाए गए विभाग के द्वारा। और मैंने एक ही बात कही है कि किस तरह से हम लोग चार हमारे जो रीजन है उसमें कौन से रीजन में हमारी स्थिति क्या है। देहरादून रीजन है, हरिद्वार रीजन है और रुद्रपुर रीजन है, फिर हल्द्वानी रीजन है। तो उन सभी रीजन में हमारा आज तक की स्थिति को देखते आगे वहाँ पे हम रेवेन्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ व्यापारियों का उत्पीड़न भी ना हो, व्यापारियों से हमारा लगातार संवाद होना चाहिए, उनका उत्पीड़न भी ना। कोटद्वार में टाइगर रिजर्व के श्रमिक परेशान नजर आए। दरअसल ये पूरा मामला वेतन न मिलने को लेकर है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व की पाखरो रेंज में वन और वन्य जीव की सुरक्षा के लिए रखे गए दैनिक वेतन श्रमिकों को अक्टूबर 2021 से लेकर वर्तमान तक वेतन नहीं मिला। वहीं प्रति माह मिलने वाला राशन भी नहीं मिल पा रहा। ऐसे में कैसे केटीआर में टाइगरों की सुरक्षा होगी। वहीं कालागढ़ टाइगर रिजर्व के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य का कहना है कि वास्तव में दैनिक वेतन श्रमिकों को पिछले 1 साल से वेतन नहीं मिला। मैंने दिसंबर माह में चार्ज लेने के बाद सबसे पहले दैनिक वेतन श्रमिकों का सितंबर का माह तक वेतन भुगतान किया। वहीं कार्बेट टाइगर रिजर्व फाउंडेशन से मिलने वाली धनराशि से अप्रैल माह के लास्ट तक वेतन भी श्रमिकों के खाते में भेज दिया जाएगा। वहीं मासिक मिलने वाले राशन के लिए कार्बेट टाइगर फाउंडेशन की मदद से जितना हो सके उतना उनकी चौकियों तक पहुंचाया जाएगा। हाँ, वास्तव में ऐसा हुआ था कि उनको भुगतान नहीं हो पा रहा था वेतन का, लेकिन मैंने दिसंबर में जब ज्वाइन किया तो उसके बाद से जनवरी के महीने में हमने उनको सितंबर तक की सैलरी उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दी है। और अब बाकी जो बची हुई है इस बार हम कॉर्बेट फाउंडेशन से हमने इसमें डिमांड कर दिया है। ये पैसा आएगा तो हम फरवरी तक का वेतन फिर से डाल देंगे। और रही राशन की बात, राशन हमको प्रोजेक्ट टाइगर मद में मिलता है, तो प्रोजेक्ट टाइगर मद में राशन में जितना भी पैसा आया है उसके लिए राशन खरीदने की कार्रवाई चल रही है। जितना भी, पूरा तो नहीं मिल पाएगा लेकिन जितना भी मिल सकता है उतने उसके लिए खरीदने की कार्रवाई चल रही है और उनको तुरंत उनके चौकियों में भिजवा दिया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि फरवरी के महीने में अप्रैल में ही चला जाएगा। रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर जमकर वार किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की घोषणा किए जाने के बाद प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं झबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने पूर्व विधायक करण माहरा के प्रदेश अध्यक्ष और बाजपुर के विधायक यशपाल आर्या को नेता प्रतिपक्ष घोषित किए जाने के फैसले को कांग्रेस आला कमान का अभूतपूर्व निर्णय बताया है। उन्होंने कहा है कि करण माजरा कांग्रेस के ऊर्जावान नेता हैं और उनके उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश में कांग्रेस को बहुत मजबूती मिलेगी।
साथ ही उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में यशपाल आर्य सदन में बहुत मजबूती से अपनी बात रखेंगे। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई बेलगाम हो गई है और पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। रोजमर्रा की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि सरकार बेवजह के करों को समाप्त कर दे, जिससे कि देश में महंगाई कम होगी और आम आदमी को राहत मिलेगी। निश्चित रूप से कांग्रेस हाईकमान का फैसला, निश्चित रूप से इसको कांग्रेस की मजबूती मिलेगी इस फैसले से। और करण महाराज जी हमारे बहुत तजुर्बेकार और ऊर्जावान हमारे नेता हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं। मैं उनको आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं ये आशा करता हूँ कि उनके नेतृत्व में प्रदेश की कांग्रेस नए आयाम को छूएगी और ऊंचाई तक कांग्रेस को लेकर जाएगी, ऐसा लगता है। साथ ही साथ जो हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी बने हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।